तो इन्होंने कही ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कई सारी वैश्विक लेवल पर और देशीय लेवल पर संस्थाएं होती हैं जो इस बारे में अपने देश को और दुनिया को चेताती रहती हैं। और कि भाई आप फैक्ट्री कम कीजिए, धुआं कम उड़ाइए, पेट्रोल कम खर्च कीजिए, माने ऐसी चीजें जिनसे कि जो एनवायरनमेंट है वो खराब होता है। तो वो उनको पूरी पूरी ज्वलंतता से वर्ल्ड लेवल पर रखती हैं। और इनका कहना है, मोदी जी का, कि ये जो विकसित देश हैं यही सबसे ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, 20 गुना, 18 गुना, 15 गुना। उन्होंने आंकड़े भी दिए इसके कि यूरोप इतना कर रहा है, यूके इतना कर रहा है, यूएस इतना कर रहा है, अमेरिका, माने अमेरिका, इंग्लैंड और जो यूरोपियन कंट्री है वो इतना इतना इतने इतने गुना उत्सर्जन कर रहे हैं ऐसी गैसेस का, ऐसी चीजों का, कि जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है ये खराब हो रही है। और जब इसमें कटौती करने की बात आती है तो ये जो विकसित देश हैं ये विकासशील देशों को और गरीब देशों पर इसको प्रेशराइज करते हैं कि आप अब ज्यादा उद्योग मत बढ़ाइए, ज्यादा इन गैसेस का उत्सर्जन ना कीजिए, अपने यहाँ ये कम कीजिए, वो कम कीजिए। और इस तरह से क्या होता है कि उन देशों की उन्नति नहीं होती, क्योंकि आज के समय में तो उन्नति यही है ना कि भाई सुख सुविधाएं पैदा हों ज्यादा से ज्यादा। तो जो यूरोपियन कंट्री हैं, तो जो इंग्लैंड है, तो जो अमेरिका है, अभी चाइना को भी कह सकते हो, तो वहाँ सबसे ज्यादा उद्योग पनप रहे हैं, सबसे ज्यादा ये सब चल रहा है, तो वहां ज्यादा जो है इन गैसेस का होता है। तो मोदी जी का कहना है कि इस नाम पर भी जो विकासशील देश हैं उन्हीं को दबाया जाता है इन अमीर देशों के द्वारा, और जो गरीब हैं उनको भी दबाया जाता है। तो इन्हीं को बोला जाता है कि भी आप कटौती करो, कटौती करो। उसमें ये साथ ही ये बोल रहे हैं कि भारत चूंकि आध्यात्मिक टाइप का देश है, यहाँ की जो कल्चर है वो कण कण में भगवान को देखती है, वगैरह वगैरह, ऐसी चीजों से कह रहे हैं कि यहाँ का आदमी ऐसे ही कम पर जीने को राजी है, हमारी संस्कृति ही ऐसी है। और हमें जो टारगेट दिया गया था वो उसको हम समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। कौन सा टारगेट? कम सुख सुविधाएं पैदा करने का, कि हम कम से कम ऐसी जो गैसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं उनको हम कम से कम पैदा करें। माने हम अपने यहाँ कम से कम विकास करें, माने हम यहाँ अपने अपने यहाँ कम से कम सुख सुविधाओं वाली चीजों का विकास करें जो हमारे देश के लोगों के लिए भी पर्याप्त ना हो, और एक्सपोर्ट भी हम ना करें जैसे चाइना कर रहा है। इस बात को हम समय से पहले ही पालेंगे। तो एक तरह से इस तरह की प्रशंसा के चक्कर में मोदी जी इस बात को स्वीकार भी कर ले रहे हैं कि भारत किसी प्रगति के पथ पर नहीं है, उद्योग टाइप की प्रगति के पथ पर, सुख सुविधाओं को बढ़ाने की उन्नति के पथ पर भारत अभी फिलहाल नहीं है। और कोई होने की उन्होंने कोई आशा भी इसमें कहीं नहीं जताई है। दूसरा वो कह रहे हैं कि यही काम जो यहाँ के लोग हैं, मतलब कुछ विपक्षी लोग या कोई जो अनशन करने वाले लोग, जैसे अभी किसानों ने 1 साल से अनशन किया, तो ऐसे लोगों को ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कानून बना हुआ है भारत के संविधान में, इसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने का मतलब कि जो विकसित देश हैं वो इन लोगों को पैसा दे दे के और इस तरह की रुकावटें डालने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं इस स्पीच में कि जो भी कोई विपक्ष होता है, जैसे अभी 6 साल से पहले तो बीजेपी विपक्ष में थी, तो ये तो उनसे पैसे लेके और पक्ष वालों को रोड़े नहीं अटकाती थी। हमारे कांग्रेस की सरकार को ये नहीं रोड़े अटकाते थे, ये ऐसा कह रहे हैं। मगर जो कांग्रेस सरकार है और जो दूसरे विपक्ष हैं वो सब मिलके और बाहर इन विकसित देशों के पिट्ठू बने हुए हैं और उनके कहने पे यहाँ पे रुकावटें डालते हैं तरह तरह से, विभिन्न प्रकार से, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत भारत विकासशील बने रह सकता है, जो थोड़ी बहुत उन्नति हो सकती है, वो भी हो नहीं पाती। तो कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ, 18-20 घंटे 24 घंटे में काम करता हूँ, फिर भी कोई सूरत बदल नहीं रही है। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती विकसित देशों की है।
या विकसित देशों के कहने पर जो कुछ विपक्षी लोग चल रहे हैं उनकी गलती है, ये वो कह रहे हैं। आप विपक्षियों की बात सुनोगे, वो इनकी गलती बताएंगे कि भाई आप प्रधानमंत्री के पद पे हो, आप करो जो करना है, जो भी जिम्मेवारी आपकी है, उत्तरदायी आप हो। तो अब क्या हो रहा है, अब वो उन देशों से जाके पूछो, विकसित देशों से, वो बोलेंगे तुम्हारे यहाँ धर्म का मामला है, जात का मामला है, ये मामला है, वो मामला है, तुम होते नहीं विकसित, तुम सुधरते नहीं हो। हमारे यहाँ देखो, साइंस क्या कमाल कर रही है, क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी कोई रोक रहे हैं कि आपको कि ना करो। तो अब क्या हो रहा है इसमें, कि सब एक दूसरे पे आरोप लगा के छोड़ दे रहे हैं, और ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। न ये बात विकसित देशों को समझ में आ रही है, न ये बात विकासशील देशों को समझ में आ रही है, न ये बात गरीब देशों को समझ में आ रही है कि एक्चुअल में कारण क्या है भाई। क्योंकि आरोप लगा देने से दूसरे पे इसका कोई समाधान तो होगा नहीं। अब मोदी जी यूरोप को या यूएस को या यूके को ये कोई उसको झुका सकते हैं क्या, उसको मजबूर कर सकते हैं क्या? इनके पास क्या है ऐसा जो उसको मजबूर कर देंगे? ना इनके पास कोई ऐसी सेना है, और इतनी दूर तो सेना काम करेगी भी नहीं। तो ना इनके पास कोई ऐसी सेना है, ना इनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये विकासशील देश है, इतनी बड़ी यहाँ पॉपुलेशन है, ये क्या करके उनको उनको कुछ भी कर सकते हैं। एक समझाने भर वाला तरीका है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें ताकत की बात नहीं होती है। तो समझाने का भी इनके पास कुछ है नहीं, समझाने में भी आरोपबाजी हो रही है। तो अब अगर ये उन पर आरोप लगाएंगे तो वो इनकी समझावन को क्यों लेने लगे? भाई जब वो ये कह रहे हैं कि ये उपनिवेशवाद जो है ये सोच है उनकी, और इससे वो नहीं निकल रहे, और कभी निकलेंगे तो खुद ही निकलेंगे। गरीब देशों के कहने पे या विकासशील देशों के कहने पे तो निकलेंगे नहीं, वो इनकी बात क्यों सुनने लगे? है ना, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो उसकी बात को कैसे सुनने लगा, जिसको वो छोटा समझता है उसकी बात को क्यों कंसिडर करे?